साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि खूंखार माफिया सरगना अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी काफी नहीं है। अनंत सिंह को तुरंत पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पिछले 3 दिनों से मैं लगातार अनंत सिंह पर वीडियो बना रहा था और आज मैंने सोचा था कि आज किसी अलग मुद्दे पर, अलग टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आधी रात से मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे, मुझे बधाइयाँ मिलने लगी, लोग मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा कि भाई किस बात की मुबारक दे रहे हैं? तो कहते हैं कि अरे सर, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया, आप उसके पीछे सत्तू बांध के पड़ गए थे और रात में उसकी गिरफ्तारी हो गई बाढ़ के कारगिल मार्केट से। मैंने चेक किया तो खबर सही थी। अब साथियों, ये सारा मामला तो आप जान ही रहे होंगे। 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे मोकामा में दुलार चंद्र यादव का खून हो गया, जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहा था। दुलार चंद यादव के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। उसकी भी बाहुबली वाली छवि थी, आपराधिक छवि थी। लेकिन जो भी छवि थी, किसी की भी इस तरह से हत्या करना गलत है। इसके बाद थाना में, घोसवरी थाना में एफआईआर हुआ, प्राथमिकी दर्ज कराई गई दुलार चंद यादव के पोते के बयान पर, और उसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया एफआईआर में। मतलब कहा गया कि इन 5 लोगों ने मिलकर खून किया है दुलार चंद यादव का। ये 5 लोग हैं: अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्णवीर सिंह, छोटन सिंह और भूषण सिंह। इसमें जो राजवीर और कर्णवीर है, ये अनंत सिंह का चाचा लगता था, विवेका पहलवान, उसके ये पोते हैं। इसके बाद देखिए, इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई, बहुत गर्मा गर्मी हुई। अभी तो देखिए, बिहार चुनाव की वजह से पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं। तो समझिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मतलब राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई ये खबर। और इसको लेके बहुत तरह की बातें हुई कि अब बिहार का चुनाव जो होगा वो अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा, तो जातीय युद्ध की स्थिति बिहार में आ जाएगी। ये सब बहुत बातें हुई। लेकिन 3 दिनों से मैं एक ही बात कह रहा था, मैं कह रहा था और आज भी कहता हूं कि इस हत्या का षड्यंत्र पलटू राम के आवास, यानी बिहार के मुख्यमंत्री के आवास सीएम हाउस में बनाया गया था। और पलटू राम भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है। तो ये बात मैं कह रहा था। शुरू में अनंत सिंह को बचाने की पुलिस ने पूरी कोशिश की। देखिए, ये 30 अक्टूबर की घटना है और बड़ी घटना है, एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। कायदे से उसी रोज एफआईआर हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अगले रोज एफआईआर किया। वो भी तब किया जब दुलार चंद यादव की फैमिली अड़ गई कि जब तक पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, हम दुलार चंद यादव की लाश को नहीं देंगे, पोस्टमार्टम के लिए नहीं देंगे। तब जाके पुलिस ने, आप कह सकते हैं, झक मारकर एफआईआर किया। इसके बाद भी पुलिस काफी सुस्त रही, जो सुस्ती अक्सर देखने को मिलती है जब कोई वीआईपी के गिरफ्तारी की बात होती है। गरीब आदमी पर तो पुलिस सुपर चुस्त हो जाती है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान में पुलिस की यही पॉलिसी है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। तो वही बात थी। लेकिन कल दोपहर के बाद से चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हंटर चलाना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग की गाज कल 3 अफसरों पर गिरी। बाढ़ का जो एसडीओ है, चंदन कुमार उसका नाम था, जो कि मोकामा का रिटर्निंग ऑफिसर भी था, निर्वाची पदाधिकारी भी था, उसको हटा दिया, बाहर का दरवाजा दिखा दिया चुनाव आयोग ने। बाढ़ के जो 2 एसडीपीओ थे, राकेश कुमार और अभिषेक सिंह, इन दोनों की छुट्टी कर दी गई। अभिषेक सिंह को तो निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और पटना का जो ग्रामीण एसपी है, रूरल एसपी है, कोई सिहाग करके है, उसको भी हटाने के आदेश दिए गए। इसके बाद लगा कि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सिर्फ वोट चोरी ही नहीं करते हैं,
जब दबाव इन पर पड़ता है तो थोड़ा बहुत काम भी कर देते हैं। तो इसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया पटना पुलिस पर, और पटना का जो सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, संयोग से वो भी अनंत सिंह की ही जाति का है, तो उसको भी चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि ज़्यादा आप जातीय आधार पर अनंत सिंह की मदद नहीं कीजिए, नहीं तो अगला नंबर आप ही का है। तो ये कार्तिकेय शर्मा कल रात में 12 बजे दौड़ा हुआ गया लगभग 150 पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ, और बाढ़ में एक कारगिल मार्केट है, अनंत सिंह का ही है, उसी में अनंत सिंह का चुनावी कार्यालय है, इलेक्शन ऑफिस है, और उसी में अनंत सिंह सो रहा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको कहा गया कि अब आप चलिए, बहुत हुआ आपका नंगा नाच, अब चलिए हमारे साथ। तो अनंत सिंह समझ गया कि इतने पुलिस वालों से मैं घिरा गया हूँ, तो वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और पहुंच गया पटना, और अभी उसको पटना सीनियर ऑफिस के रंगदारी सेल में रखा गया है। कुछ घंटे बाद उसको पटना के बेऊर जेल में भेजा जाएगा। ये बात हुई। अब खबर आ रही है कि पलटू राम को इतना सदमा लगा है कि पलटू राम ने कल से अन्न जल ही ग्रहण नहीं किया है। मुख्यमंत्री आवास में चूल्हा ही नहीं जला है, सीएम हाउस में एकदम सन्नाटा है, बहुत शोक की स्थिति है। ये स्थिति है कहीं जदयू का झंडा ना झुका दिया जाए। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। आज 4 बजे से पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो है। नरेंद्र मोदी जो हमारा नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है, उसका रोड शो है आज शाम 4 बजे से पटना में। खबर आ रही है कि पलटू राम इतना दुखी है कि हो सकता है पलटू राम उस रोड शो में शामिल भी नहीं हो। तो ये बात अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ये 4 बजे जाकर ही पता चलेगी कि पलटू राम मोदी के रोड शो में शामिल हुआ या नहीं हुआ। तो समझिए कि एक अध्याय का अंत हुआ। ठीक है, दुलार चंद यादव का खून हुआ, उसके बाद मैं लगातार मांग कर रहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, तो अब गिरफ्तारी हुई है। बेल मिलने में, जमानत मिलने में कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। तो अब अनंत सिंह देखा जाएगा पटना के बेऊर जेल में। लेकिन ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अनंत सिंह का पटना के बेऊर जेल में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको कायदे से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। तिहाड़ जेल। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि पटना का जो बेऊर जेल है वो चूंकि बिहार में ही है, जहाँ का मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। उस बेऊर जेल में अनंत सिंह को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, मतलब सारी 5 स्टार वाली सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब तक हो सकता है पलटू राम ने बिहार के जेल आईजी को फोन कर भी दिया हो कि भाई अनंत सिंह मेरा मालिक है और मैं तो उसका पालतू कुत्ता हूँ। पलटू राम ऐसा बोलेंगे और कहेंगे कि भाई अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में दी जाए। जो सबसे बड़ी सुविधा होती है आज के ज़माने में, वो सुविधा होती है मोबाइल की सुविधा। यदि किसी क्रिमिनल को मोबाइल मिल जाता है तो वो जेल से भी अपना पूरा गिरोह को संचालित करता है। कायदे से किसी कैदी के पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए, लेकिन बिहार जैसे अराजक राज्य में कोई काम कायदे से होता नहीं है। तो अनंत सिंह पहले भी जब 5 साल जेल में रहा था 2019 से 24 तक, तब भी उसको मोबाइल की सुविधा थी और अब भी उसको मोबाइल की सुविधा रहेगी। और ये जो बड़े बड़े माफिया डॉन होते हैं, इनका इतना खौफ रहता है कि जो भी जेल का सुपरिटेंडेंट रहता है, जेलर रहता है, या जो भी बाकी कर्मचारी जेल के रहते हैं, कक्षपाल वगैरह, वार्डर वगैरह, ये सब कोने में दुबके रहते हैं। अब अनंत सिंह बेऊर जेल में रहेगा भी, तब भी बस उसका भौकाल टाइट रहेगा, टीका लगाया रहेगा, काला चश्मा, मूछ पड़ताव, और जेल सुपरिटेंडेंट कहीं किसी कोने में छुपा रहेगा, दुबका रहेगा बेचारा। और मैं आपको बता दूं, आपको याद भी होगा, सीवान का बहुत खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसको लालू यादव की सरपरस्ती हासिल थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान में पूरा नंगा नाच करता था, और जब वो जेल भी गया सीवान जेल में, तो जेल में उसका इतना खौफ था कि वो जेल में सुपरिटेंडेंट के चेंबर में बैठकर दरबार लगाता था। दरबार जैसे मुगल बादशाह अकबर महान लगाते थे दरबार, और सुपरिटेंडेंट की औकात नहीं थी कि वो शहाबुद्दीन को रोके। और दरबार का ये हाल था कि कुछ साल पहले बिहार सरकार में एक मिनिस्टर हुआ करता था, अब्दुल गफूर नाम था, अब उसका इंतकाल हो गया है, शायद सहरसा की तरफ का था। वो अब्दुल गफूर उस दरबार में हाजिरी लगाने गया था,
और सिवान के एक रिपोर्टर राजदेव रंजन ने उसकी तस्वीर को वायरल कर दिया था, तो बाद में राजदेव रंजन का खून हो गया था। ये हालत है। लेकिन बाद में उसी शहाबुद्दीन को जब दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो शहाबुद्दीन बिल्कुल उसकी सारी माफियागिरी उसकी पेट में चली गई। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो अपनी गली में शहाबुद्दीन भी शेर था। सिवान का वो डॉन था, सिवान जेल में बिल्कुल उसकी मनमर्जी चलती थी, उसकी टूटी बोलती थी। लेकिन तिहाड़ जेल में तो जाके वो पिद्दी बन गया। तो उसके बाद तिहाड़ जेल जो है वो एशिया महादेश का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जेल है। वहाँ हजारों कैदी होते हैं। तो वहाँ तो शहाबुद्दीन को अपनी औकात मालूम हो गई, क्योंकि वहाँ तो पहले से बहुत सारे शहाबुद्दीन और बदरुद्दीन बंद थे। और बाद में फिर उसी तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन को 2021 में कोरोना हो गया। फिर कोरोना का इलाज भी ठीक से नहीं हुआ और शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया, वो जहन्नुम चला गया। तो ये होता है जेल जेल का फर्क। ये जो जेलों की दुनिया होती है ये अजीबोगरीब होती है। जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी में, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में, तब एक बार हम लोग सभी लोगों को, जितने भी लोग ट्रेनिंग में थे, हैदराबाद के एक जेल में ले जाया गया था, जेल को घुमाने के लिए कि जेल होता क्या है। वो चंचलगुडा जेल है, हैदराबाद में एक जगह है चंचलगुडा, वहीं वो जेल है। बहुत बड़ा जेल है, सेंट्रल जेल जिसको कहते हैं, केंद्रीय कारा वो है। और वहाँ जाके हम लोग के मतलब हाथ के समझिए तोते उड़ गए। जेल में हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। और मैं जब बक्सर का एसपी हुआ करता था, 2005 की बात है, तो एक दिलचस्प किस्सा आपको बताता हूँ। एक दिन हमें बक्सर के जेल सुपरिटेंडेंट ने खबर दी, काफ़ी घबराया हुआ था बेचारा, कि जेल में बिंदु सिंह नाम का एक क्रिमिनल था, वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। मतलब उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब बिंदु सिंह बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल था, अब मर गया है। तो मेरे डीएम ने मुझसे कहा कि एसपी साहब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं बिंदु सिंह को क्या दिक्कत है। मैंने कहा बिंदु सिंह है, महात्मा गांधी थोड़े हैं कि इनका भूख हड़ताल मैं तोड़वाने जाऊंगा, भाड़ में जाए। लेकिन डीएम ने कहा कि नहीं नहीं एसपी साहब देखते हैं क्या है, देख लेते हैं। तो फिर मैं गया उनके साथ। तो ये बिंदु सिंह बिल्कुल मोटा ताजा राक्षस के जैसा था, बैठा हुआ था जेल में मुंह कान लटकाए। खैर हम लोगों ने उससे बात भी नहीं की। फिर जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई इसको दिक्कत क्या है। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बिंदु सिंह जेल के अंदर भी अपनी गुंडागर्दी करना चाहता है। ये चाहता है कि दो चार जो कम उम्र के कैदी हैं उनको हम इसका नौकर के रूप में रख दें, जो इसके हाथ पैर दबाएं, मालिश करें, एकदम इसके नौकर की तरह काम करें। हमने कहा कि किसी भी हालत में ये काम नहीं करना है। बिंदु सिंह भूख हड़ताल से मर जाए तो मर जाए, ये काम नहीं होना है। तो ये हालत है हिंदुस्तान के जेलों की। ज़्यादातर जेलों में यही हालत है। पटना का बेउर जेल भी उससे कोई अछूता नहीं है। जेल के अंदर यदि आपके पास पैसा है तो पटना के बड़े बड़े होटलों से आपको खाना आ जाएगा। यदि जब ये मुन्ना शुक्ला जब जेल में था, अभी भी जेल में है, बेउर जेल में, पहले किसी दूसरे जेल में था, तो जेल में नाचने वालियाँ आती थी और जेल में नाच का कार्यक्रम होता था। आप समझ जाइए जेलों की क्या स्थिति है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अनंत सिंह बेउर जेल में यदि रहेगा तो वो न्याय का मखौल हो जाएगा, इंसाफ का मखौल हो जाएगा। इसलिए अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया, जैसे ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। ब्रजेश ठाकुर आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मेन एक्यूज्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिहार के बाहर पटियाला जेल भेज दिया। पंजाब में पटियाला जेल है, वहां चला गया ब्रजेश ठाकुर। अब पटियाला जेल में एक से खूंखार खालिस्तानी बंद हैं। उन्होंने तो ब्रजेश ठाकुर की ऐसी पिटाई की कि ब्रजेश ठाकुर को नानी परनानी सब याद आ गई। उसके बाद ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया। वहां भी ब्रजेश ठाकुर की सिट्टी पिट्टी गुम है, सारी माफियागिरी पेट में चली गई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। यदि मेरी मांग नहीं सुनी गई तो मैं पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा, पीआईएल करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और पीआईएल के जरिए हाई कोर्ट से मांग करूंगा कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।